नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मुजफ्फरपुर में स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद कर देने का आरोप लगाया गया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के अलावा कई जिलों में भी कैमरा बंद कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने अभी कुछ मिनटों पहले अपने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक हैंडल से एक पोस्ट किया है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है कि मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद कर दिया गया है और राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है कि कई जिलों से ऐसी खबर आ रही है कि स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद किया गया है और चुनाव और आरोप लगाया राष्ट्रीय जनता दल ने कि चुनाव आयोग का ध्यान किधर है। पूछा है कि चुनाव आयोग का ध्यान किधर है, क्या है जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है। पूछा है राष्ट्रीय जनता दल ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सारा ध्यान क्या बिहार में स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद करवाने पर है। क्या देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार चुनाव के मतगणना में धांधली करवाने पर है। यह तंज इसलिए कसा गया है क्योंकि दिल्ली में जो आतंकी ब्लास्ट हुआ है उस पर राष्ट्रीय जनता दल तंज कस रहा है कि दिल्ली में ब्लास्ट जो हुआ है, लोगों की जो जाने गई है, उस पर ध्यान नहीं है होम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का इस पर ध्यान है कि कैसे जो स्ट्रांग रूम है उनके कैमरे बंद करवाए जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि लगातार पहले चरण के बाद भी वैशाली में, वैशाली के हाजीपुर में और भी कई दूसरे समस्तीपुर में, कई जिलों में यह आरोप लगाया था जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कि स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद कर दिया है। अब जब हाजीपुर में आरोप लगाया था तो वहाँ की जो डीएम है वैशाली की, वर्षा, वो पहुंची वहाँ, उन्होंने जांच की, रात में आरोप लगाया था आगे आधी रात को स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद किया गया। और यह भी आरोप लगाया था कि कुछ पिकअप गाड़ी वहां से गई और फिर निकली। इस आरोप के बाद डीएम वहां पहुंची, वर्षा, और जांच की और उन्होंने कहा कि गड़बड़ी नहीं हो सकती है लेकिन लापरवाही है और इसकी जांच करके इसमें एक्शन होगा। उसके बाद डीएम ने साफ किया था कि 3 लेयर की सुरक्षा होती है। अगर एक कैमरा बंद भी हो गया तो इससे ये नहीं है कि कोई गड़बड़ी कर पाएगा क्योंकि 3 लेयर सिक्योरिटी है स्ट्रांग रूम में। अब उन्होंने समस्तीपुर में आरोप लगाया, आज उन्होंने मुजफ्फरपुर में आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है। तो अगर कैमरा बंद होने पर इतना बवाल कर रहा है विपक्ष, तो चुनाव आयोग को और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैमरा बंद ना हो। क्यों कैमरा बंद होगा? कैमरा तो इसीलिए लगाया गया ना कि निगरानी हो सके। तो अगर विपक्ष को इससे डर लग रहा है, इससे भय हो रहा है कि सत्ता पक्ष कैमरा बंद कर कोई गड़बड़ी कर सकता है, तो इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसा मैनेजमेंट हो वहाँ कि कैमरा एक क्षण के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी बंद ना हो, ताकि विपक्ष को यह आरोप लगाने का मौका ना मिले कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गई है। अब राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है कि जब हम लोग इस मामले को उठाते हैं तो कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि बिजली में है, कभी कहा जाता है कि टेक्निकल इशू है, कभी न कभी कोई न कोई बहाना बनाया जाता है, लेकिन कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था होती है, वहाँ पर तमाम सुविधा होती है, कैसे कैमरे बंद हो जाएंगे? 24 एकदम 24 घंटे निगरानी रहनी चाहिए, सर्विलांस रहना चाहिए। और कैमरे किस लिए लगाए गए? सर्विलांस के लिए लगाए गए हैं। अगर कैमरे 10 घंटे चले, 2 घंटे न चले, या अगर 24 घंटे में आधे घंटे भी बंद रहे तो कैसा सर्विलांस? इससे अच्छा तो कैमरा ही ना हो, क्योंकि अगर गड़बड़ी होनी होगी तो आधे घंटे में हो जाएगी। तो अगर 1 मिनट के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी, 10 मिनट के लिए भी कैमरे बंद हो रहा है तो यह गड़बड़ी की बात नहीं है कि गड़बड़ी हो ही गई, लेकिन यह शक तो पैदा होगा ना इससे विपक्ष को। क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये सारे एग्जिट पोल गलत है और हम एग्जिट पोल में भरोसा नहीं करते, एग्जैक्ट पोल में भरोसा करते हैं। और 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं और मेरा शपथ ग्रहण है 18 तारीख को, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और यह जो एग्जिट पोल है यह भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जारी किए गए हैं सारे एग्जिट पोल।
उन्होंने यह भी कहा कि ये जो इतनी बड़ी संख्या में पिछली बार 2020 की तुलना में लगभग 10% ज्यादा वोटर्स ने वोट दिया। ये तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये वोटर्स नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए नहीं निकले हैं, बदलाव करने के लिए निकले हैं, और इन वोटर्स ने महागठबंधन के पक्ष में वोट किया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, सवाल यह है कि अगर तेजस्वी यादव को यह यकीन है कि जनता उन्हें चुन रही है और 18 तारीख को नतीजे उनके पक्ष में आएंगे, तो अगर इस तरह से कैमरे बंद होंगे तो तेजस्वी यादव 18 को सारा आरोप मढ़ देंगे। वीडियो बना दिली है, टाइमिंग आना चाहिए, कब का है, किस समय टाइम इसको सब आ जाएगा ना, ज्यादा टेंशन तो 5-7 मिनट से बंद होगा, लेकिन मोबाइल निकालने में लेट हो गया। चलिए अब चालू हो गया। दो बंद है अभी कैमरा, मेन है वो तो आगे पीछे है, मगर लीजिए दोनों अलग अलग सेगमेंट। अच्छा तो कौन की बात कर रही है? कौन पर देखिए मेरे पास नंबर नहीं था तो वो इन्फॉर्म कर मान लीजिए कोच बैठ नहीं बोले हैं तो उसको थोड़ा सा मच्छर साहब मैडम बोले, लेकिन बोले इतना नहीं बुझाया। हाँ लेकिन कोई भी यही पर देखना है तो ऐसे थोड़ी चल जाएगा देखने के लिए, आप हमसे बोलिएगा तब ना रुकिए ना, उनको जाने दीजिए ना, डीएम साहब को जाने दीजिए, चल जाइएगा न तो वही अभी डीएम साहब तो सबको घुमा रहे थे, कहीं चल गए थे अभी वहीं से आ वहीं से बंद उनके साथ रहते हैं, वो सब जाएंगे अभी देखने, टोटल जाएंगे उनके साथ बोला भी चेंज हो रहा बिल्कुल वे कहेंगे कि हम तो जीत रहे थे, गड़बड़ी की गई है, स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की गई है, ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। तो सरकार और प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा मौका, तो स्ट्रांग रूम की जो जिम्मेदारी है वो तो जिला प्रशासन की है। बिल्कुल, तो इसीलिए यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर तेजस्वी यादव के मन माफिक रिजल्ट नहीं आया 18 को तो पूरा मर देंगे। 14 को जी 14 को नहीं आया और 18 को वे शपथ ग्रहण जो उनका करने का था कि ऐलान कर रखा है, 14 को नहीं आएगा तो 18 को शपथ ग्रहण भी नहीं होगा, उनके सपने अधूरे रह जाएंगे 18 को शपथ ग्रहण के। तो 14 को अगर रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया और 18 का शपथ ग्रहण का उनका सपना टूट गया तो वे सारा ठिकरा इन गड़बड़ियों पर फोड़ देंगे। वे कहेंगे कि गड़बड़ी हुई है, वे पटना में कहेंगे और राहुल गांधी दिल्ली में कहेंगे कि वोट चोरी करके देखिए हमें हरा दिया गया, हम तो पहले ही से कह रहे थे कि वोट चोरी की तैयारी चल रही है और देखिए इन लोगों ने वोट चोरी करके कर ली और ये लोग जीत गए। तो इसलिए यहाँ पर तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तमाम जो डीएम जिन पर ये जिम्मेवारी होती है जी, और तमाम जो जिलों के एसपी हैं, उनको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि अगर ऐसी कोई चूक हो गई तो इसका सीधा सीधा जो आरोप लगाने का एक बड़ा मौका विपक्ष को मिल जाएगा। तो आपने सुना, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।